नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने हरियाणा समेत 20 राज्यों को खुले बाजार की उधारी के माध्यम से अतिरिक्त राशि जुटाने की दी अनुमति। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के अनुसार केंद्र द्वारा पारित किए गए तीनों किसान बिल हैं किसानों के हित में। और हरियाणा में किसी भी क्षेत्र में 15 से 20 मिनट में आपातकालीन पुलिस व अन्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की प्रणाली शुरू हो जाएगी इस वर्ष के अंत तक। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने हरियाणा समेत 20 राज्यों को खुले बाजार की उधारी के माध्यम से 68,825 करोड़ की अतिरिक्त राशि जुटाने की अनुमति दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ये अतिरिक्त उधारी की अनुमति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधे प्रतिशत पर उन राज्यों के लिए है जिन्होंने जीएसटी लागू होने के कारण राजस्व में आई कमी को पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा दिए गए 2 विकल्पों में से पहला विकल्प चुना था। इस वर्ष 27 अगस्त को जीएसटी परिषद की बैठक में ये 2 विकल्प प्रस्तुत किए गए थे तथा 29 अगस्त को राज्यों को इसकी जानकारी दी गई थी। 20 राज्यों ने पहला विकल्प चुना था। जिन राज्यों ने पहला विकल्प चुना है उन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई गई विशेष व्यवस्था का लाभ होगा जिसमें राजस्व की कमी को उधारी से पूरा किया जा सकता है। इस मद में राज्यों को हुई कुल राजस्व हानि लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए है। कोविड महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा सुधारों की गति में छूट देने के उद्देश्य से 2% अतिरिक्त उधारी में से आधे प्रतिशत अंतिम भुगतान की अनुमति दी गई। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि केंद्र द्वारा पारित किए गए तीनों किसान बिल किसानों के हित में है। पंजाब के किसानों से बातचीत के दौरान कैलाश चौधरी ने कहा कि किसान अब आत्मनिर्भर बन सकेंगे और किसानों को अब आजादी मिली है। कृषक उत्पादक व्यापार और वाणिज्यिक विधेयक 2020 और उसके बाद में कीमत आश्वासन का दूसरा जो विधेयक है जिसको हम लोकल भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और आवश्यक वस्तु अधिनियम, ये तीनों बिल जो महत्वपूर्ण बिल है, इन तीनों बिलों का लाना और जो तीनों बिल आए हैं इनके पीछे उद्देश्य ये है कि हमें किस तरह से किसान को आत्मनिर्भर बनाएं। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य किसानों की आमदन को दोगुना करना है। तीनों बिलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि किसान अपनी मर्जी से आवश्यकता अनुसार व्यापारी से फसल के संबंध में अनुबंध कर सकेंगे। 75,000 करोड़ रुपए किसान को डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर किसान सम्मान निधि के पैसे भी देना और किसान सम्मान निधि के तौर पर लगभग 10 करोड़ किसानों के खातों के अंदर ये 75,000 करोड़ रुपए पहुंचना, इससे साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो मंशा है वो देश की किसानी को ऊपर उठाने की है। कैलाश चौधरी ने कहा कि अब किसान अपनी फसल को कहीं भी अपनी इच्छा से बेच सकता है और मंडी में बेचने का विकल्प भी किसान के पास है। मंत्री ने बताया कि कोविड-19 के दौरान सरकार ने किसानों के खातों में नगद राशि जमा करवाई है ताकि किसानों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए जेईई एडवांस परीक्षा 2020 में जो उम्मीदवार कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण शामिल नहीं हो पाए थे वे अगले वर्ष इसे फिर से दे सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के संयुक्त प्रवेश बोर्ड ने कल एक बैठक में कोविड से ग्रस्त होने पर दाखिला परीक्षा में शामिल न हो पाने वाले उम्मीदवारों को एक और अतिरिक्त प्रयास की अनुमति देने का फैसला किया। संयुक्त प्रवेश बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि इन उम्मीदवारों को जेईई मुख्य परीक्षा 2021 पास नहीं करनी होगी और उन्हें 2020 के जेईई एडवांस परीक्षा के लिए सफल पंजीकरण के आधार पर ही 2021 के जेईई एडवांस में सीधे शामिल होने की अनुमति होगी। उधर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट आज उन विद्यार्थियों के लिए फिर से आयोजित की जा रही है जो पिछले महीने हुई परीक्षा में कोविड प्रतिबंधों के कारण शामिल नहीं हो सके थे। पुनर्परीक्षा आज दिन में 2 बजे शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चलेगी। इसके परिणाम 16 अक्टूबर तक घोषित होंगे। रेल मंत्रालय ने त्योहारों के दौरान संभावित भीड़भाड़ को देखते हुए 196 जोड़ी त्योहार विशेष रेलगाड़ियों को चलाने का फैसला किया है।
ये विशेष रेलगाड़ियां इस महीने की 20 तारीख से 30 नवंबर के बीच चलेंगी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इन त्योहारों पर विशेष रेलगाड़ियों का किराया मौजूदा विशेष रेलगाड़ियों के किराए के बराबर होगा। रेल मंत्रालय का कहना है कि आंचलिक रेलवे इस तरह की रेलगाड़ियों की समय सारणी को पहले से अधिसूचित करेंगे। त्योहार विशेष रेलगाड़ियों में से कुछ का संचालन रोजाना होगा, वहीं कुछ रेलगाड़ियां सप्ताह में निर्धारित दिनों में चलेंगी। ये गाड़ियां पहले चल रही रेलगाड़ियों से अतिरिक्त होंगी। मनुष्य की सेवा करते हैं तो परमात्मा की सेवा होती है। इसी विश्वास के साथ चंडीगढ़ पंजाब के रतवाड़ा गांव में स्थित सर्व ह्यूमैनिटी सर्व गॉड चैरिटेबल ट्रस्ट नाम का केयर सेंटर पिछले कई वर्षों से गरीब और बीमार लोगों की मदद कर रहा है। हमारे गुड न्यूज़ चंडीगढ़ के सेगमेंट में आज देखिए इनकी कहानी कि किस तरह से ये सेंटर ज़रूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचा रहा है। ट्रस्ट नाम का केयर सेंटर कोशिश करता है कि हर एक इंसान का स्वास्थ्य ठीक रहे, उसे खाना मिले और सर पर छत रहे। इसके साथ साथ वह ज़रूरतमंद बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी मदद करता है। इस सेंटर में ऐसे मरीज़ हैं जिनका मुफ्त में इलाज चल रहा है। यह मरीज़ ज़्यादातर लंबे समय से बीमार थे और उनकी देखरेख करने के लिए कोई नहीं था, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास इलाज के पैसे भी नहीं थे। यहाँ पे आने के बाद मेरे 3 बेड 16 भी ठीक हो चुके हैं, 3 हुए हैं कुलाए, और 2 भी बहुत अच्छी तरीके से ठीक हो रहे हैं। और यहाँ पे मतलब सभी बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छी तरह रखते हैं हमें यहाँ पे। सेंटर के फाउंडर स्वर्णजीत सिंह बताते हैं कि बेड सोर उन लोगों को हो जाता है जो किसी चिकित्सीय हालत के कारण ज़्यादा चल फिर नहीं पाते हैं। उन्होंने बताया कि बेड सोर की वजह से कई लोगों की मौत भी हो जाती है। अगर उनकी ठीक तरीके से देखरेख हो और उन्हें सही इलाज मिले तो वह बच सकते हैं। वी आर द ओनली सेंटर इन होल इंडिया जो बेड सोर की ट्रीटमेंट का टोटली फ्री इलाज चल रहा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता बेड सोर की ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ रहना, खाना पीना, ट्रीटमेंट, मेडिसिन सब कुछ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब संगत के सहयोग के साथ चलता है, और इनको स्पेशल SCI एक्टिव व्हील चेयर्स होती हैं या फिर इलेक्ट्रिक चेयर्स हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। वहीं बेड सोर का इलाज करवा रहे लोगों ने DD न्यूज़ से बातचीत में बताया कि उन्हें किस तरह से इस संस्था के बारे में पता चला और किस तरह से आज वह इस जगह पर तक पहुँचे। जी स्टार्टिंग 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1-2 ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਘਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈੱਡ ਸੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਦੇਸੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਟਾਡੀਨ ਪਾਊਡਰ ਪਾਓ, ਐਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਵੱਧਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ YouTube Facebook ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਵ ਐਂਟੀ ਸਰਵ ਗੋਡ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ मैं ਇੱਥੇ आया। इस सेंटर में बहुत से ऐसे मरीज भी हैं जिनको उनके घर वालों ने बेसहारा छोड़ दिया। तब इस संस्था ने उनकी सेवा कर एक नई उम्मीद की किरण दिखाई। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਇੰਜਰੀ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਸੋਲ ਹੋ ਗਈ 6, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਸੋਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੁਸ਼ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸ ਰੀੜੀ ਦੇ ਟੁੱਟੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਪੁਸ਼ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੋ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਸੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨੈੱਟ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। फिर मैं इतने मैंने 6 महीने हो गए जी, हूँ इतने आए मेरे बेड सो बिल्कुल सही हो गए जी। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि इस संस्था के लोग उनकी सेवा करते हैं और साथ ही साथ उनका मनोबल भी बढ़ाते हैं, जिससे उन्हें बीमारी से लड़ने की एक नई ऊर्जा मिलती है। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, और बहुत कुछ नया सीखने को मिला, कैसे अपने आप को ठीक रखना है, कैसे अपना सारा काम करना है, और काफ़ी अच्छा लगा है यहाँ पे आके। पता चला कि भाई हाँ हमारे तरह के भी और बंदे हैं, हम सारा काम कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, नई नई जगह देख सकते हैं, अपनी पढ़ाई भी अपनी पूरी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। यह सेंटर अभी तक हज़ारों लोगों तक मदद पहुंचा चुका है और आने वाले वक्त में भी
बहुत सारे लोगों की मदद करने के लिए वचनबद्ध है। आकांक्षा सक्सेना, डीडी न्यूज़, चंडीगढ़। हरियाणा में इस वर्ष 30 दिसंबर तक आपातकालीन रिस्पांस एंड सपोर्ट प्रणाली, जिसमें 112 नंबर डायल करके सहायता ली जा सकती है, पूरी तरह कार्यरत हो जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंचकूला में पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में बताया कि प्रणाली के कार्यरत होने से प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में 15 से 20 मिनट में आपातकालीन पुलिस व अन्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। डायल 112 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके रिव्यू के लिए आज यहाँ पर डिपार्टमेंट की मीटिंग रखी गई थी और जो अभी तक की प्रगति है उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ कि डिपार्टमेंट बहुत हर चीज़ को बारीकी से देखकर इसके लिए कर रहा है। इसी बिल्डिंग में ये डायल 112 यहीं से चलाया जाएगा। के इस प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से नए भवन का निर्माण किया गया है और सीडेक को करीब 195 करोड़ रुपए का कार्य पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। इस सेवा में 4700 कर्मचारियों को लगाया जाएगा, जो कि नागरिकों को समय रहते प्रभावी सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे। डायल 112 प्रणाली की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए अनिल विज ने कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक तक इन सेवाओं की पहुंच बनाने के लिए हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी तथा हरियाणवी सहित 4 भाषाओं के जानकारों को कॉल सेंटर में लगाया जाएगा। कोई भी शिकायतकर्ता वॉइस कॉल, मैसेज, मेल, वेब अलर्ट और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी शिकायत भेज सकेगा। इस संबंध में कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की दर 87.05% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस समय देश बीमारी के 8,26,876 सक्रिय मामले हैं। अब तक के 72,39,389 संक्रमित मामलों में से 63 लाख से अधिक व्यक्ति इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं। कल 63,509 नए मामले सामने आए। अब तक देश में इस बीमारी से कुल 1,10,586 लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 730 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। पिछले 6 दिनों से कुल सक्रिय मामलों की संख्या 9 लाख से कम चल रही है। देश में कोविड-19 के कारण मृत्यु दर 1.53% है, जो कि दुनिया में सबसे कम है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ICMR के अनुसार कल 11,45,015 सैंपल लिए गए। अब तक देश भर में 9,90,000 से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों का काम धंधा दोबारा शुरू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले छोटे दुकानदारों को 10,000 रुपये का ऋण आसान किश्तों पर दिया जाता है। इस योजना का लाभ चंडीगढ़ सेक्टर 56 निवासी संजय शर्मा को भी मिला। संजय शर्मा पेशे से नाई का काम करते हैं। लॉकडाउन के समय में उनका कारोबार बंद होने से उन्हें आर्थिक दिक्कत हुई। ऐसे में उन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये का लोन मिला, जिसके बाद उन्होंने अभी अपना काम फिर से शुरू कर दिया है और जो आर्थिक दिक्कत उन्हें आई थी अब वह समाप्त हो चुकी है। आने के बाद काम काज मतलब जैसे बंद हो गया सब कुछ 2.5-3 महीने तक। फिर उसके बाद मैं आया तो फिर उस लोन के लिए अप्लाई किया, फिर लोन मुझे मिल गया। उससे मैं फिर काम अपना बढ़ाया, फिर इसीलिए अपना काम धीरे धीरे चलने लगा। ये स्कीम तो अच्छी है। इसी स्कीम के तहत मतलब सारे लोग मतलब काम रोजी रोटी के लिए मतलब और काम अच्छा चलने लगा। उनके सहायता बहुत अच्छा मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कि ऐसे स्कीम। वहीं लोन मिलने से वह अपने परिवार का पोषण भी ठीक ढंग से कर रहे हैं और अपने व्यवसाय को भी गति दे रहे हैं। उन्होंने इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सराहनीय कदम बताते हुए सरकार का धन्यवाद किया। और अब खबरें फटाफट। पंजाब मंडियों में अब तक 33 लाख टन से अधिक धान की हुई खरीद। किसानों को 2,320 करोड़ रुपए की गई अदायगी। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड वीटा द्वारा उपभोक्ताओं के लिए तैयार हल्दी दूध आगामी नवंबर के पहले सप्ताह तक होगा उपलब्ध। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।
जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप अब हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।